इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आर्न ब्लड वॉरियर को कैसे खेलें। जितना ताकतवर आर्न ब्लड वॉरियर है, उसे भी डरने की चीजें होती हैं। 2018 का ये आर्न ब्लड वॉरियर बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको हॉरर फिल्में पसंद हैं, तो इसे बिल्कुल न मिस करें। रंग बिरंगे ब्रह्मांड में एक आर्न ब्लड वॉरियर का स्पेसशिप पर हमला होता है। अचानक उस पर 2 तोपों से हमला हो जाता है। ऐसे नाजुक समय में वह एक पीली रोशनी छोड़ता है। फिर उसके सामने एक स्पेस क्रैक दिखाई देता है। जैसे ही वह दरार बंद होती है, उसका जहाज उसमें घुस जाता है। वह दुश्मन से सफलतापूर्वक बच जाता है, लेकिन अगले साल वही जहाज फिर से स्पेस क्रैक से निकलता है। एक मानव निर्मित सैटेलाइट से टकराकर वह पृथ्वी पर गिरने लगता है। जब जहाज गिरने वाला होता है, वॉरियर अपने हाथ पर एक कंट्रोलर लगाता है। उसी चीज के कारण उस पर पीछा हो रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह इंसानों के लिए एक सरप्राइज साबित होगा। फिर आयरन ब्लड वॉरियर एक एस्केप पॉड में छिप जाता है और उसमें भाग जाता है। टूट चुका जहाज एक सुनसान जगह में जाकर छिप जाता है। रात हो जाती है। स्नाइपर मकना और उसकी टीम एक गैंग की डील रोकने में लगे हैं। जैसे ही वे फायरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, आसमान में एक अजीब उड़ती चीज दिखाई देती है। मकना मिशन पूरा करने के लिए गैंग लीडर को शूट कर देता है। उसी समय आयरन ब्लड वॉरियर का एस्केप पॉड एक सिग्नल बोर्ड से टकराता है और मकना की ओर गिरता है। मकना डर जाता है और भागता है, लेकिन गिरकर बेहोश हो जाता है। जागने पर वह अजीब उड़ती चीज को देखता है। सावधानी से वह बंदूक के साथ आगे बढ़ता है। जहाज के किनारे हरे रंग की अज्ञात तरल पदार्थ के अलावा उसे कुछ नहीं दिखता, लेकिन फिर उसे पॉड में एक मास्क मिलता है। वह मास्क को बैग में रख लेता है। उसे एक हाथ भी मिलता है, जो अपने आप उसके हाथ से जुड़ जाता है। तभी उसकी टीम के एक सदस्य की लाश पेड़ पर लटकती हुई मिलती है। अचानक एक अदृश्य आयरन ब्लड वॉरियर सामने आता है। वह 2 टीम मेंबर्स को शूट कर देता है। वॉरियर करीब आता जाता है। तभी वह नया हाथ खतरा भांपकर अपने आप एक डार्ट फायर करता है। मकना सोचता है खतरा टल गया है, लेकिन खून टपकने के साथ वॉरियर की आंखें खुल जाती हैं। डर कर मकना भाग जाता है। तभी उसे ऊपर हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। साफ था कि सेना को इसकी खबर लग चुकी थी। फिर से उस हाथ से एक चांदी की मेटल बॉल बाहर निकलती है। मकना हैरान रह जाता है, लेकिन अब सोचने का समय नहीं था। वह भाग निकलता है। अगले दिन वह पास के शहर में पहुंचता है। एक बार के मालिक से बैग वापस घर भेजने को कहता है, लेकिन मालिक अनजान को मदद नहीं करना चाहता। तभी मकना गायब हो जाता है। वह बॉल उसे अदृश्य बना देती है। बार का मालिक बैग को उसके घर भेज देता है। तभी अलार्म बजता है। मकना जानता है कि पुलिस जल्द ही उसे ढूंढ लेगी, इसलिए वह बॉल को निगल लेता है। जल्द ही रिसर्च टीम घायल आयरन ब्लड वॉरियर को पकड़ लेती है। मकना को भी कैद कर लिया जाता है, लेकिन वह अपने पास रखे आयरन ब्लड हथियार के बारे में कुछ नहीं बताता। उसे नहीं पता कि उसका यही कदम एक बड़ी मुसीबत को जगा देगा। दूसरी ओर मकना का बेटा लॉरी अपने पिता से एक पार्सल प्राप्त करता है। वह उसमें से जहाज का कंट्रोलर निकाल देता है। बिना जाने वह एक सिग्नल भेज देता है, जिसे स्पेस में मौजूद अल्टीमेट आयरन ब्लड वॉरियर पकड़ लेता है और पृथ्वी पर आ जाता है। अब एक आयरन ब्लड युद्ध शुरू होने वाला होता है। अमेरिकी सेना उस जहाज को रडार पर देख लेती है और 2 फाइटर प्लेन भेजती है। जहाज अचानक उनके सामने आ जाता है। पायलट डर से कांप उठता है और जैसे तैसे हमला करता है, लेकिन जहाज मिसाइलों से बेअसर रहता है। इसके जवाब में वह पल्स चार्ज फायर करता है और पायलट जान बचाकर भाग जाता है। सेना समझ जाती है कि यह वही आयरन ब्लड वॉरियर है जो उन्हें ढूंढ रहा है, और वे मकना को सूचित करते हैं। फिर प्रयोगशाला में बंद वॉरियर जाग जाता है और एक नरसंहार शुरू हो जाता है। रिसर्चर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह एक का हाथ काट लेता है। लीडर ओल्ड फेई डरकर भाग जाता है। वॉरियर अपनी हेलमेट और आर्म की तलाश करता है, जो प्रयोगशाला में नहीं होते। ये उसके सम्मान के प्रतीक थे। जब उसे हेलमेट मिलती है, वह उसे पहन लेता है और उसे बाकी सामान की लोकेशन पता चल जाती है, क्योंकि हेलमेट्स आपस में कनेक्टेड होती हैं। आयरन ब्लड योद्धा तेजी से प्रयोगशाला से भाग निकला। यह दृश्य मैककॉन्ही ने बस में देख लिया। अपने मृत साथियों का बदला लेने के लिए ने बस में मौजूद एक पुराने सैनिक को आयरन ब्लड योद्धा को मारने के लिए मनाया। पुराना सैनिक पहली बार एलियंस को देख रहा था और उसे बहुत उत्सुकता थी, इसलिए उसने एक शानदार नाटक में सहयोग किया और सफलतापूर्वक बस को हथियाकर आयरन ब्लड योद्धा का पीछा किया। उसी समय बेहोशी की बंदूक लिए एक डॉक्टर भी उसका पीछा कर रहा था। आयरन ब्लड योद्धा जमीन पर कूद गया। डॉक्टर उसी बस पर चढ़ा जिसका मैककॉन्ही इंतजार कर रहा था। मैककॉन्ही ने बेहोशी की बंदूक निकाली और पहले हमला किया। दुर्भाग्य से कोई भी गोली निशाने पर नहीं लगी। आयरन ब्लड योद्धा ने पलटकर उनके प्लेटफॉर्म पर एक डार्ट मारा। बस पलट गई और डॉक्टर का सिर गलती से टकरा गया। सबको बस रोकनी पड़ी। इस समय बेस में हड़कंप मच गया। आयरन ब्लड योद्धा एक सैन्य वाहन पर कूद गया और उसमें मौजूद सभी सैनिकों को एक झटके में मार डाला। ड्राइवर ने हलचल देखकर पीछे मुड़कर पूछा, लेकिन चतुर आयरन ब्लड योद्धा ने एक टूटी हुई भुजा उठाई और उसे अंतर्राष्ट्रीय इशारा दिखाया।
इस तरह आयरन ब्लड योद्धा सैन्य वाहन में बेस से भाग निकला। उसी समय उसका पीछा कर रहा अल्टीमेट आयरन ब्लड पृथ्वी पर आ चुका था। उसके साथ 2 आयरन ब्लड कुत्ते भी थे। उसने आयरन ब्लड योद्धा का डायपर निकाला और कुत्तों को सूंघने दिया। दोनों आयरन ब्लड कुत्तों ने तुरंत ट्रैकिंग शुरू कर दी। संयोग से उस दिन हैलोवीन था। मैककॉन्ही का बेटा रोरी आयरन ब्लड हेलमेट पहनकर इधर उधर दौड़ रहा था। वह एक पड़ोसी के घर पहुंचा। न केवल उसे नाश्ता नहीं मिला, बल्कि पड़ोसी ने उसे 1000 गेंदों से सिर पर मारा। अगले ही पल एक त्रासदी हो गई। मैककॉन्ही डर के मारे चीख पड़ा। उसने हेलमेट फेंककर स्कूल के खेल के मैदान की ओर दौड़ लगाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि दोनों आयरन ब्लड कुत्ते भी वहां पहुंच चुके थे। मुश्किल घड़ी में मैककॉन्ही के पिता ने अपनी कार चलाकर उसे बचाया। उन्होंने एक आयरन ब्लड कुत्ते को टक्कर मारी और रोरी को अपने पीछे छिपाया। पीछे से आए सैनिक भी एक एक करके पहुंच गए, लेकिन गोलियां आयरन ब्लड कुत्ते के लिए काफी नहीं थीं। ग्रेनेड ने भी उसे केवल गुस्सा दिलाया। यह देखकर मैककॉन्ही ने अपनी बंदूक फेंकी और तेजी से पलटा। उसके साथी ने फेंका हुआ एक ग्रेनेड लॉन्चर दर्शक सीट के नीचे जा टकराया। सही समय पर वह आयरन ब्लड कुत्ते के पीछे घूमा और आखिरकार उस कुत्ते को उड़ा दिया। दूसरा आयरन ब्लड कुत्ता उसके साथी की गोली से मारा गया। सीपीयू शॉट ने उसे सीधे ढेर कर दिया। वह एक सख्त योद्धा बन गया। उसे नहीं पता था कि वह अल्टीमेट आयरन ब्लड कुत्ते को हराने की कुंजी बन जाएगा। जब सभी अपनी सतर्कता कम कर रहे थे, तभी अपनी हथियार की तलाश में आया आयरन ब्लड सैनिक अचानक प्रकट हुआ। उसने पलटकर बस में मौजूद पुराने सैनिक को देखा। उसने अपने कंधे की लेजर बंदूक से रोरी को निशाना बनाया और सबको हथियार डालने की धमकी दी। तभी एक साथी की पुरानी बीमारी उभरी और उसने आयरन ब्लड सैनिक का ध्यान खींच लिया। मैककॉन्ही ने तेजी से अपनी बंदूक फेंकी और अपने साथी को बचाने में सफल रहा। तुरंत बाद वे पास की शिक्षण इमारत में छिप गए। आयरन ब्लड योद्धा पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। एक लेजर शॉट और वे मर गए। भागने के रास्ते में मैकनगेट ने दीवार पर लगे एक विमान को नियंत्रित किया। शायद यही कारण था कि आयरन ब्लड योद्धा उनके पीछे पड़े थे। हालांकि मैकनगेट सावधान था, उसे जल्द ही आयरन ब्लड योद्धाओं ने दबोच लिया। देखकर कि शियाओ मिंग व्यस्त है, मैकनगेट ने जल्दी से नियंत्रक उसे सौंप दिया। लेकिन अगले ही पल एक बेरहम आयरन हैंड ने घुसकर आयरन ब्लड योद्धाओं को पकड़ा और बाहर फेंक दिया। यह विशाल शरीर अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा का था, जो मारने के लिए आया था। उसने पूछा कि आयरन ब्लड हथियार कहाँ है। जवाब में केवल एक लेजर शॉट मिला। फिर दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई, लेकिन अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा जीन संकर का स्थान था। उसकी ताकत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक थी। 3-2 वार में आयरन ब्लड योद्धा लड़ाई से बाहर हो गए और बगल में मौजूद लोग मौका पाकर कार में बैठकर भाग गए। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा चुपके से गायब हो गया। भाग निकला मैकनगेट और अन्य लोग केवल थोड़ी देर के लिए छिप पाए। बेस का अध्ययन करने वाला बूढ़ा व्यक्ति भी उनके पीछे आ गया। वह भी अंतरिक्ष यान का नियंत्रक हथियाना चाहता था। बिना देर किए उसने मैकनगेट और डॉक्टर को नियंत्रित किया और यान को अंतरिक्ष यान के स्थान पर ले गया। फिर रोरी के मार्गदर्शन में बूढ़े व्यक्ति को आखिरकार आयरन ब्लड योद्धाओं का अंतरिक्ष यान मिल गया। सुपरनोवा तकनीक उसके सामने थी। बूढ़ा व्यक्ति उत्साहित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उनका इंतजार एक खूनी नरसंहार था। यह निश्चित रूप से सबसे क्रूर अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा था। खोए हुए गुप्त हथियार को वापस पाने के लिए अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा मैकनगेट के घर पहुंचा। फिर उसने छिपे हथियार के अंतरिक्ष यान का स्थान ढूंढ लिया। जब वह वहां पहुंचा तो आसपास सैनिक थे। उसने एक सैनिक को पकड़ा और उसे कंप्यूटर पर दबा दिया। भारी गोलियों का सामना करते हुए उसने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने एक शॉट मारा और आसानी से उसे मार डाला। इन सैनिकों को साफ करने के बाद वह सीधे आयरन ब्लड अंतरिक्ष यान की ओर बढ़ा। फिर अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा ने अनुवादक का उपयोग करके जनता को बताया कि उसे इंसानों को आपस में मारते देखना पसंद है। अगला, वह यहाँ के लोगों को भागने के लिए कुछ मिनट देगा। समय खत्म होने पर वह उनका शिकार करेगा। जैसे ही आवाज गूंजी, उलटी गिनती शुरू हो गई। अपने बेटे को ढूंढने आया मैकनगेट अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा की ताकत जानता था, इसलिए उसने बूढ़े व्यक्ति के साथ युद्ध विराम करने का फैसला किया। उन्होंने एकजुट होकर अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा से लड़ने की ठानी। उन्होंने जल्दी से बचे हुए हथियारों की जांच की और जंगल में आगे बढ़े। इस समय अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा ने नियंत्रण कक्ष में बम लगाया। उलटी गिनती खत्म होने से पहले उसने अंतरिक्ष यान को विस्फोट कर दिया। सभी के भागने से पहले अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा को एक सैनिक ने पकड़ लिया। उसने तुरंत उसका सिर काट दिया। डरे हुए लोग तुरंत उत्साहित हो गए। फिर उन्होंने जाल बिछाया और आसपास घात लगाकर हमले की तैयारी की। वे अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा पर हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा पहले ही प्रकट हो चुका था। उनकी लोकेशन पहले ही उजागर हो चुकी थी। जैसे ही उन्होंने अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा पर निशाना साधा, वह हमला कर चुका था। अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा की छाती में गोली लगी। सौभाग्य से डॉक्टर सुरक्षित था। भाग निकला डॉक्टर जल्दी से आयरन ब्लड योद्धा का हेलमेट निकाल लाया। उसने तेज प्रक्षेप्य दागा
कभी ना चूकने वाला हेलमेट स्वचालित रूप से रक्षा मोड में चला गया। उसने अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा पर निशाना साधा, लेकिन प्रक्षेप्य नष्ट हो गया। अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा पहले से बिछाए गए जाल में फंस गया। उसने तुरंत तंत्र शुरू किया और गैस छिड़क दी। अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा को सिग्नल बुलेट से मारा गया। गैस की लपटों ने अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा को दर्दनाक मुखौटा पहना दिया। आसपास के सैनिक भी पागल हो गए। एक सैनिक जो हावी हो गया था, उसे नहीं पता था कि उसे एक शॉट से बाहर फेंक दिया जाएगा। इस समय बगल में मौजूद बूढ़े व्यक्ति को डॉक्टर ने याद दिलाया कि वह आयरन ब्लड योद्धा के प्रक्षेप्य हमले का उपयोग करने वाला था। लेकिन अगले ही पल पता चलने पर अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा को पश्चिम भेज दिया गया। 2 साथी तुरंत मर गए। असंतुष्ट पुराना सैनिक जवाबी हमला करना चाहता था, लेकिन उसे डांट से पेट में चोट लगी। अपने साथियों को एक एक करके मरते देख माइक ने पहल करने का फैसला किया और अपने बेटे और डॉक्टर की सुरक्षा के बदले में कोशिश की, लेकिन उसे एक शॉट से बाहर फेंक दिया गया। पता चला कि अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा उसका बेटा लॉरी चाहता था। लॉरी की आयरन ब्लड योद्धा के यान को फैलाने की क्षमता से स्पष्ट था कि वह एक प्रतिभाशाली था। यान पृथ्वी से उड़ान भरने वाला था। पीछा करने आए 3 लोग एक एक करके कूद पड़े। इस समय यान का सुरक्षात्मक कवच चलने लगा। माइक और पुराने सैनिक ने तुरंत हमले के लिए अच्छा कोण ढूंढ लिया। जब लंबे बालों वाले व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी भुजाएं काट दी गईं। इस समय गंभीर रूप से घायल पुराना सैनिक जानता था कि उसका जीवन ज्यादा लंबा नहीं था। व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य एक नदी थी। वह दृढ़ता से यान के सामने झुका और सफलतापूर्वक यान की शक्ति प्रणाली को नष्ट कर दिया। क्षतिग्रस्त यान एक पेड़ तोड़ने के बाद जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस समय अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा इतना गुस्से में था कि उसने माइक पर पागलपन से गोलीबारी की। उसने अपनी रक्तवाहिका खोली और अपना हथियार छोड़ दिया। अचानक उसे चेहरे पर गोली लगी। वह इतना गुस्से में था कि वह कूदकर माइक के सामने आ गया। उसने हथियार पकड़ा और उसे भारी गिरा दिया। वह मरने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण में डॉक्टर ने एक लड़की की गेंद का उपयोग करके अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा पर छलांग लगाई। उसे सिर में गोली लगी और वह लगभग बेहोश हो गया। माइक ने मौका पाकर उसे नीचे गिरा दिया। अल्टीमेट आयरन ब्लड योद्धा यान के किनारे तक लुढ़क गया। यान को देखने वाला लॉरी ने तुरंत सुरक्षात्मक कवच सक्रिय किया और उसकी भुजा तुरंत काट दी। यह अप्रत्याशित था। आयरन ब्लड योद्धा ने एक बम उठाया और फिर माइक ने डॉक्टर द्वारा फेंका गया बम उठाया और जल्दी से पानी में टूटी बोतल उठाकर बम को लॉरी पर रख दिया। देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।